हे गाइस, वेलकम टू मंजिल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 19 अप्रैल में जो है अपना प्रोटेस्ट रखने वाले हैं कनाडा एम्बेसी की तरफ से, क्योंकि क्यूबेक को लेकर जितनी भी प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं वो बच्चों की बिल्कुल वैलिड प्रॉब्लम्स है और यहाँ पे ऑफ कोर्स हम आपके साथ हैं। बट राइट नाउ मैं यहाँ पे कुछ बातें क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि प्रोटेस्ट जो इससे पहले हुआ था उसमें अपने बच्चे जो हैं वो क्लियर नहीं कर पाए अपना पॉइंट कि वो क्या कहना चाहते हैं, सो दैट उनकी प्रॉब्लम को जस्टिफाई मानकर जो उनकी गवर्नमेंट है वो सोल्यूशन दे सकें। वी ऑल नो कि लॉकडाउन जो लगने की चाहे र्यूमर्स हैं या लग रहे हैं जिसकी वजह से प्रोसेस स्लो हो रहा है, चाहे आईआरसीसी मेंबर कह रहे हैं कि कनाडा में लॉकडाउन लग चुकी है, जो भी उनके एक्सक्यूजेज हैं। इसके अलावा जो बच्चों के करियर जो हैं वो लेट हो रहे हैं या सफ़र हो रहे हैं या लॉस ऑफ मनी हो रहा है, उसकी वजह से जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जो भी बच्चे वहाँ प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कि इन 5 बातों का आप ध्यान रखें और इन 5 बातों को आप अपने लेटर में ऑफिशियली लिखें, सो दैट जो आपकी एम्बेसी है, जो हमारी एम्बेसी है, वो इन पॉइंट्स को समझ के इसका सोल्यूशन निकाल सके। सो सबसे पहले पॉइंट ये है कि जैसे उन्होंने कहा था, आप अपने लेटर में ये मेंशन कर सकते हैं बिल्कुल क्लियरली कि जैसे उन्होंने कहा था कि 31 मार्च के बाद आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, बट वो नहीं देखने को मिले हैं, कोई क्लैरिटी नहीं आई है। इनफैक्ट जो डिले हो रहा है, चाहे वो हॉलीडेज़ की वजह से है, लॉकडाउन की वजह से है, तो आप उस लेटर में लिख सकते हैं कि हमें आपकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं मिली है कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ना आपके रिजल्ट्स की क्लैरिटी मिली है, कभी आते हैं थोड़े बहुत, फिर नहीं आते हैं, फिर हॉलीडेज़ आ जाती हैं। तो इस बात को आप जस्टिफाई लिखें कि हमें क्लैरिटी चाहिए रिजल्ट्स की, कि हमें कब तक जो है इनफ्लो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, सो दैट हम उतना टाइम पीरियड जो है वो वेट कर सकें। सेकेंड जो है कि आप ये लिख सकते हैं कि इतने सारे प्रोसेस के बाद, चाहे वो कोविड की सिचुएशन है, एआईपीज़ की है, या उसके बाद बैन की सिचुएशन है, उसके बाद जो हमने 1 से 1.5 साल वेट किया है, जो हमने हमारी फाइनेंशियली और सोशलाइज जो हमने अपना हरासमेंट जो है वो फेस की है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। आप कितना हरास हुए हैं, कितना आपके मनी इसमें लगी हुई है, कितनी आपकी क्रूशियल जो कितनी भी आपने सफ़र, चाहे किसी बच्चों ने लोन लेकर की है या कैसे भी की है, कितने वो उम्मीदों से उन्होंने अपने फीस भरी थी, बट वो नहीं है उनको समझ में आ रहा कि अब क्या करें। तो इस पॉइंट को आप जो है लिख सकते हैं। सो पहले पॉइंट जो है आप अपना ये लिख सकते हैं कि हमें क्लैरिटी चाहिए। दूसरा, आप अपने हरासमेंट के बारे में लिख सकते हैं कि जो आपके मनी की लॉस हो रही है या टाइम का लॉस हो रहा है, वो आप क्लियर कट वर्ड्स में लिख सकते हैं। थर्ड, आप उन्हें देख सकते हैं कि क्या उनकी फ़ीस सेफ़ भी है या नहीं है, कि नंबर ऑफ़ फीस हमने भर दी है बट हमें वो रिज़ल्ट तो मिल नहीं रहे हैं, तो हमें क्या फ़ीस जो है हमें लॉस देखने को मिलेगा, या जितनी भरी है हमें उतना ही पॉइंट जो है वापस मिलेगा, या रिफ़ंड की क्या पॉलिसीज़ है, या हमारी क्लासेस है वो कब से स्टार्ट होंगी। तो ये आपने बिल्कुल क्लियर कट पॉइंट में लिखना है कि हमारी फ़ीस के बारे में हमें बताइए कि वो सेफ़ है या नहीं है। फिर फोर्थ पॉइंट ये है कि आप फुली प्रोसेस के बारे में कहेंगे कि इतना टाइम जो है आपने वेट किया, आपने एआईपीज़ का वेट किया, फिर भरा, फिर आपने बैन फेस किया, बट हमें अभी तक जो है अपने करियर की सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, तो उसके बारे में भी आप क्लैरिटी जो है वो मांग सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप ये लिख सकते हैं कि जब भी हम इंडिया के बाहर जब हम अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए, तो उसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो इकोनॉमिकल ग्रोथ के साथ साथ हमारा एक्सपोजर भी होता है कि हमने बाहर जाके पढ़ाई करनी है। ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी बाहर से बच्चे आते हैं उनसे गेट टुगेदर हमने अपनी जो सेल्फ डिपेंडेंसी है या फिर अपनी सेल्फ ग्रोथ है वो डेवलप करनी होती है। ऑफ कोर्स वहाँ की लाइफ एंजॉय करनी है, वहाँ की यूनिवर्सिटी की लाइफ, कॉलेज लाइफ, वहाँ की स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करने के लिए जो हैं वो बच्चे बाहर के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपका सिर्फ मोटो सारी स्टडी इंडिया में ख़त्म करना नहीं है। अगर वैसा ही करना था तो हम इंडिया की किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते थे। सो वैसा हमारा मोटो नहीं है। आपको उनको ये पॉइंट क्लियर करें कि हम बाहर पढ़ना चाहते हैं सिर्फ अपने स्टडीज़ के लिए ही नहीं, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए भी, सो दैट हम अपने जो कॉन्फिडेंस है या फिर हमारी इनर ग्रोथ है उनकी डेवलपमेंट कर सकें। ये पॉइंट जो है बहुत ही हाईलाइट करके लिख सकते हैं। सो ये 5 पॉइंट अब ऐसे हैं जो कि उनको आप लिख सकते हैं और बहुत ही क्लियर कट बता सकते हैं। बट राइट नाउ उनके लॉकडाउन जो है काफ़ी शहरों में 12 अप्रैल को लग चुके हैं, काफ़ी शॉप्स और स्टोर बंद हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी के बारे में अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इस लेटर में आप ये भी कर सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से आपकी फाइनेंशियली बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसको
उसको भी इलेबोरेट कर सकते हैं। इनफैक्ट 19 अप्रैल में आप प्रोटेस्ट के बाद हमें पता लग ही जाएगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। बट मेक श्योर ये 5 पॉइंट जो भी बच्चे जो ऑफकोर्स वो हाई कमीशन को लिखेंगे तो बहुत ही एक्सपर्ट ही लिखेंगे कि उनकी जो जस्टिफाई प्रॉब्लम है वो उनके सामने आ जाए, उनका सोल्यूशन जल्दी ही मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। बट क्यूबेक के रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन और क्वेरीज करने हैं आप हमें डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हैं या हमें ऑफिस में भी मीट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।